Okay, so we are starting now the Indian historiography, various ideological frameworks. Read करो. Chronological historiography. The earliest scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian ministers. मिशनरीज. ओके, देखो अभी हम लोग ने पहले ही देखा था कि आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है. मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में. इट इज सेम. आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क मतलब एक पर्टिकुलर इंसान वो किस तरीके से सोचता है, वो उसका क्या होगा, आइडियोलॉजी होगा, या फिर वो उसका आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होगा. तो ऐसे अलग अलग आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से हम लोग की हिस्ट्री में अलग अलग बुक्स लिखी गई थी. उसका हम लोग पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं कौन से आइडियोलॉजिकल अलग अलग फ्रेमवर्क्स थे. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से भगत सिंह क्या बनेंगे, टेररिस्ट, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से वो फ्रीडम फाइटर. तो ये दोनों अलग अलग आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क हो गए. तो हम लोग ऐसे कुछ अलग अलग आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स को आज स्टडी करेंगे. पहला आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. कोलोनियल मतलब कॉलोनीज. हम लोग के यहाँ पे किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी. जैसे मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया था कि ब्राजील में किसकी कॉलोनीज थी, पोर्तुगीज कॉलोनीज थी. तो अगर आपके कंट्री पे अगर कोई दूसरी कंट्री राज कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलोनियल रूल. और उन्होंने अगर कोई हिस्टोरियोग्राफी लिखी है उनके पर्सपेक्टिव से तो उसको बोला जाता है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. तो हमारे मॉडर्न पीरियड में, इंडिया के मॉडर्न पीरियड में जो भी पहले के बुक लिखे गए थे वो सब किसने लिखे थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज. मतलब जो भी क्रिश्चियन जो भी सिलेबस होता था वो स्टडी करते थे, क्रिश्चियन धर्म को स्टडी करते थे, उन लोग ने सबने हमारे हिस्ट्री के बारे में बुक लिखी. तो उनका सोचने का तरीका अलग था. कैसे था देखते हैं हम लोग. रीड करो, कंटिन्यू. आदित्य रीड करो. Yes, sir. Their prejudice is clearly reflected in the way of some of them have ridiculed Indian culture. Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India, published during 1922 and 1937 century, are distinct examples of colonial historiography. देखो अभी उनका जो प्रीजुडाइज था वो क्लियर था. इसका मतलब क्या होता है प्रीजुडाइज मतलब, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसके बारे में भी, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडियन है, हम लोग को ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अगर हम लोग उनकी हिस्ट्री के बारे में नेगेटिव लिखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये आपने प्रीजुडाइज किया. तो ब्रिटिश लोग जो थे वो प्रीजुडाइजली हम लोग के हिस्ट्री के बारे में लिखते थे. मतलब उनको कोई भी एक्सपीरियंस ना होते हुए भी वो लोग इंडियन कल्चर के बारे में या फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में नेगेटिव चीजें लिखते हैं, जो कि उनके राइटिंग से साफ पता चलता है. उसका एग्जाम्पल मतलब जो भी मॉडर्न पीरियड में हम लोग ने राइटर्स देखे, फॉर एग्जाम्पल जेम्स मिल की हम लोग ने बुक देखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन की बुक देखी हम लोग ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. फिर हम लोग ने कॉलोनल टोड की राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बुक देखी, ग्रांड डफ की बुक देखी. ये सब लोगों ने क्या किया, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की या फिर कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से बुक लिखी, जिसमें उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में नेगेटिव बातें लिखी है या फिर गलत बातें लिखी है. उसका और एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इसके 5 वॉल्यूम्स है, मतलब 5 अलग अलग बुक्स है जो कि पब्लिश हुए इन बिटवीन 1922 टू 1937 कॉमन एरा, जो कि एक एग्जाम्पल है कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कैसी लिखी जाती थी, कैसे इंडियन कल्चर को नेगेटिव पार्ट बताया जाता था और कॉलोनियल रूल को पॉजिटिव वे में बताया जाता था. इसका एग्जाम्पल है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो दिस वाज अबाउट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी या फिर कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क अबाउट हिस्ट्री. ठीक है. सो द नेक्स्ट पार्ट इज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, दैट इज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. ओके.